क्या हाल है आप सबके। आज हम करने वाले हैं सीओए की यूनिट 1 और बेसिकली हम पूरी यूनिट कवर करने वाले हैं। एक वन शॉट वीडियो भी आ जाएगी अगर आप कमेंट करेंगे। तो इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होंगी, वो देख लीजिए वो कैसे हैं। तो पहले आपको देखना होगा कि देखो नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं। 10, बेस 8, बेस 2, बेस 16। बेस 10 को बोलते हैं डेसिमल जो होते हैं 0 से 9 तक। बेस 8 को बोलते हैं ऑक्टल जो होते हैं 0 से 7 तक। और बेस 2 को बोलते हैं बाइनरी जो होते हैं 0 से 1 तक। बेस 16 को बोलते हैं हेक्साडेसिमल जो होते हैं 0 से 9 तक प्लस ए से एफ तक। अब ए से एफ तक इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू 10 है, बी अगर होगा तो उसकी वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, ऐसे करते करते एफ की वैल्यू 15। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया कि नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, है ना। फिर आपका आता है कन्वर्जन टू डेसिमल, मतलब आपको कन्वर्जन करना होगा कि बेस 2 से बेस 8 करो, बेस 10 से बेस 2 करो, है ना, बेस 16 से बेस 2 करो, ऐसे करके आपको कन्वर्जन करने होंगे। और इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये 2 या 4 मार्क्स में आता जरूर है, 2 या 4 मार्क्स में आता है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो 12-8 में आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, आगे वीडियो में उन्हें भी कवर करेंगे, है ना। तो देखते हैं कन्वर्जन टू डेसिमल, है ना। कन्वर्जन टू डेसिमल का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपको बेस दे रखा होगा उसे बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ये वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए, ऐसी है। बस ये देख लीजिए, इसका फॉर्मूला ये है कि बेस की पावर n, बस सुनने का है, बाकी करके आपको समझ में आ जाएगा बेस की पावर n का मतलब क्या हुआ। देखो तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1011 बेस 8, इसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसे वो ये भी कह सकता है बेस 8 टू बेस 10 में कन्वर्ट करो, ऐसे भी कह सकता है ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करो। शब्दों का अंतर है, काम वही करना है। ये आपको नंबर दे रखा है, ये आपका बेस है। जब भी आपको 2 डेसिमल कन्वर्ट करना होगा, है ना, 2 डेसिमल, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 2 डेसिमल कन्वर्ट करना है तो जो आपका बेस है उसे लिख लेना है कितनी बार, जितनी बार भी आपका नंबर है, जितनी भी डिजिट है आपके नंबर में, जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, है ना, आपने लिख लिया। देखो यहाँ पे 0 है ना, अगर आगे से देखें तो सेकंड नंबर पे 0 है, यहाँ पे एक मार्क लगा लो कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा, मतलब इस डिजिट पे जो वैल्यू आएगी वो 0 ही बनेगी। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने लिख लिया, आपने बेस लिख लिया कितनी बार, जितनी आपकी नंबर में डिजिट है, फिर आपको उसकी पावर चढ़ानी है, जैसे 0 1 2 3, अगर 1 2 और होते तो उसके आगे 4 5 6, है ना। स्टार्ट 0 से करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी 8 की पावर 0 क्या होती है, 8 की पावर 0 होती है समथिंग की पावर 0 इज 1, आपने लिख लिया 1। फिर 8 की पावर 1 क्या होती है 8, 8 की पावर 2 क्या होती है, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। देखो इस प्लेस पे यहाँ 0 था ना, यहाँ पे 0 होगा बस। 8 की पावर 3 क्या होती है मुझे नहीं पता, 512 512, ठीक है। इन सबका सम कर लो, जब सम करोगे आपका आंसर आएगा ये 521, है ना। बस ये आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पे आपको बेस 10 लिखना जरूरी है क्योंकि आप 2 डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपने लिख लिया बेस 10, दैट्स इट। अब आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 1011, है ना, इसे बेस 16 में करना है, तो 1011 बेस 16, बेस 16 में कन्वर्ट करोगे, 16 लिख लो कितनी बार, 1 2 3 4, तो 16 16 16 16, 4 बार लिख लिया, पार 0 1 2 3। देखो यहाँ पे 0 था तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, इनकी वैल्यू क्या है 409, प्लस का साइन लगाते जाओ 16 1, जो आपका आंसर आया 4113 बेस 10। साथ साथ नोट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही नोट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप डिमांड करोगे तो, नहीं तो नोट्स तो बहुत भरे पड़े हैं, ये नोट्स समझ में आएंगे, अगर ये नोट्स चाहिए होंगे तो आपको मिल जाएंगे। डू कमेंट डाउन, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। देखो बेस 5 है 1011, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने जो बेस पढ़े कि 8 पढ़ा 6 पढ़ा 2 पढ़ा तो सिर्फ वही आएगा। बेस 5 में भी कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बेस 5 वाले को भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है 2 डेसिमल, है ना। ऐसे ही 5 को लिख लो 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से इस जगह पे 0 है तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, 1 2 5 5 1, बस ये करना। यार बैकग्राउंड नॉइज बहुत हो रही है इस टाइम पे, कोई नहीं, थोड़ी सी यार एडजस्ट कर लो, है ना। इसका आंसर आएगा 13110, ये हो गया, ठीक है। 2 डेसिमल, ये आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, इसके ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतने से आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें एक ट्रिक कहाँ आती है, अगर आपको वो दे दे एक नंबर, है ना, ये जो लिख रखा है वो समझा रहा हूँ क्या है, आपको वो दे दे एक नंबर जो है 1011, जो हमने सबसे पहला यहाँ पे किया था, ठीक है। बस इसके आगे 1011 के आगे वो 0.01 लगा दे, ठीक है। अब बोल दे ये बेस 2 में, ठीक है। अब बोल दे इसे बेस 10 में कन्वर्ट करो, तो भाई आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, जैसे आपको ये बताया था ना आगे वाला करना, उतना तो करोगे, है ना। देखो बेस 2 है तो 2 लिख लो, 1 2 3 4, यहाँ पे 0 होगा तो इसके नीचे बस एक छोटा डॉट लगा लो, आपको याद रहे यहाँ पे 0 होगा, पावर लगा दो इसकी 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लिखो, ये आपका नंबर दे रखा है, यहाँ पे भी 2 लिख लो, 1 2 2 बार इधर से चलना है, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे चलेंगे पॉइंट से। यहाँ पे 0 था 0 1 2 3, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, देखो 0 से इधर माइनस में पार होंगी ना, तो बस -1 -2। अब -1 की वैल्यू क्या होती है 1/2, -2 की वैल्यू क्या होती है 1/4, आपको ये करना है, प्लस तो बीच में करना ही है, यहाँ पे भी इनकी जो वैल्यू आएगी उनके बीच में प्लस करना ही था आपको। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस पॉइंट पे 0 था तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 प्लस समथिंग, है ना, ऐसे होगी। यहाँ पे देखो 1/2, ना ना ना, यहाँ पे भी 0 था तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, 0 + 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, ठीक है, 0.25 होता है बस। तो आपका ये जो आप ऐड करोगे यहाँ पे होगा 8 + 0 + 2 + 1,
ठीक है, बीच में पॉइंट होगा, ये ब्रैकेट बंद नहीं करना, यहाँ पे होगा आपका 0 + 1/4, ठीक है। आप यहाँ लिख लोगे 11.4 की वैल्यू क्या थी 0.25, तो बस यहाँ पे 0.25 लिख लो, बस दैट्स इट खत्म। और अगर आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन वो और पूछ ले कि AB बेस 16 इसे कन्वर्ट करो बेस 10 में, भाई इसे कैसे करोगे? कुछ नहीं करोगे भाई, वैसे ही करोगे जैसे करना है। मैंने बताया ना बेस 10 में करना है तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी डिजिट है नंबर में उतनी बार बेस को लिख लो, 16 बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ओके डन। अब देखो पावर लगाओ, 0 1, 0 और 1 पावर लगाए, ये क्या हो गया, समथिंग की पावर 0, क्या हुआ, समथिंग की पावर 0 इज 1, अब समथिंग की पावर 1 इज 16। अभी खाली 16 नहीं, यहाँ पे देखो A और B है। अब इस A और B की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो मैंने आपको पहले बताया था कि A होता है आपका 10 और F होता है आपका 15, B की वैल्यू क्या होगी 11, C की वैल्यू क्या होगी 12 एंड सो ऑन, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। बस तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या लिखनी है 10, तो 10 × 16 प्लस B की वैल्यू क्या होती है 12, 11 होती है ना, 11 × 16 की पावर 0 दैट इज 1, यहाँ पे बनाया था तो बस यहाँ पे 1। इसे सॉल्व करोगे 160 + 11 इट विल गिव यू 171, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो 2 डेसिमल हमने देख लिया कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं डेसिमल से अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। या चलो इसे अगली वीडियो में देखते हैं, डेसिमल से अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बने रहिए सीरीज में मेरे साथ जिसमें हम आपके सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट, सारी यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आया तो, अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि भाई मुझे डालनी है, कंटेंट भी तो चाहिए। और ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।